गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज 2 सितंबर 2025 है। आज करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित देश बन गया है। वैसे इसका स्थान 6वां है। भारत 115वें स्थान पे है। तो भारत का पहले भी वही स्थान था और आज भी वही स्थान है। तो ये थोड़ा सा याद रखने लायक बात है कि भारत कौन से स्थान पे है। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि सिंगापुर एशिया का सुरक्षित देश बन गया है। केंद्र सरकार ने आदिवाणी करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये एआई बेस है और ये ट्राइबल भाषाओं को डिजिटल मोड में रखेगा और उसको कंजर्व करेगा, संरक्षण वगैरह करेगा। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने 2938 सेवाओं को इंटीग्रेटेड किया गया, एकीकृत किया है। और अब डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट पर भी उपलब्ध होगी। तो ये बस ये याद रख लीजिए कि कितनी सेवाएं हैं। 1938 सेवाएं हैं। बीमा क्षेत्र में जैसे एफडीआई बोलते हैं इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले 74% था, अब 100% है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसएससी वगैरह किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सा सेक्टर है जिसमें 100% एफडीआई को अनुमति दी गई है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका इनॉग्रेशन अपने पीएम मोदी जी ने किया है। अब एससीओ के सम्मेलन के बारे में हम बात पहले से ही कर रहे थे कि हमारे मोदी जी चाइना में गए हुए हैं। तो मोदी जी को चीन चीन के तियानजिन में सफ़र करने के लिए रेड फ्लैग को कार का उन्होंने यूज़ किया। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि रेड फ्लैग कार किससे रिलेटेड है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा याद रखिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ बस इतना से याद रखिए कि भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115वें स्थान पे है। आदिवाणी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बीमा क्षेत्र का याद रख लीजिए। और ये सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित देश है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी आप जानकारी के लिए रख सकते हो। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान को लेके एक स्पेशल सीरीज बनाई जाएगी। वीर तेजाजी महाराज के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तेजादशमी विशेष है। वीर तेजाजी का जन्म 1074 में हुआ था। खन्नाल नागौर के रहने वाले थे। पिता ताड़जी थी, माता राजकुंवरी थी और ये जाति से जाट थे। और वैसे धोलिया गोत्र नागवंशी थे। पत्नी इनकी पेमलदे थी। पनहेर अजमेर में जो रायचंद्र जी की पुत्री थी। और सबको इतना से याद रखना है कि इनकी घोड़ी है ना, जो जिनका नाम लीलन था, जिसको श्रृंगारी के नाम से जाना जाता है। अब इनके उपनाम सब जानते हैं कि सांपों के देवता है। ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं आरपीसी के एग्जाम में कि सांपों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सबसे इम्पोर्टेंट है कालाबाला के देवता। आपको फिर याद दिला रहा हूँ, वीर तेजाजी महाराज को कालाबाला के देवता के नाम से जाना जाता है। और सेकंड है शहरियों के इष्ट। ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये सबको जानकारी नहीं रहती है। आप इनको रट लीजिए कि कालाबाला के देवता, शहरियों के इष्ट और धोलिया वीर, ये तेजाजी महाराज के उपनाम है। संद्रिया ब्यावर अजमेर में सांप ने इनको डसा था। और सरसरा किशनगढ़ अजमेर में इनका मृत्यु स्थल है। गायों को बचाते हुए बलिदान हो गए थे। पनहेर अजमेर में इनका ससुराल था। और दुगारी बूंदी में इनकी कर्मस्थली है। और लाचा गुजरी की गायों को इन्होंने चुड़ाया था। प्रमुख पूजा स्थल है खंडाल नागौर, सेंदरिया ब्यावर, बावता अजमेर, सरसरा किशनगढ़। तो ये इतना से याद रख लीजिए कि जैसे रामदेव जी का देगा, तेजाजी जी का देगा, बाबू जी का देगा, इनका सामने इनके स्थल लिखवा कर वो आपसे मैच करवाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इनका पूजा स्थल ये है। तो आपको मैच करके क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब इनके मेले पर बस नागौर में पशु मेला है, ये याद रखना है। और भाद्र शुक्ल दशमी तेजादशमी मेला है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि सीतावाड़ी मेला जो 12 में लगता है, शहरी जनजाति का मेला है। और इनके जो प्रतीक है वो तलवारधारी अश्वर योद्धा। तेजाजी का वजन तेजा टेर है। और पुजारी रहता है, इनको घोड़ला बोलते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। और जो भी इम्पोर्टेंट मैंने बोला है तो एटलीस्ट वो याद रख लीजिए। जैसे तेजाजी का उपनाम, कालाबाला के देवता, धोलियावीर, शहरियों के इष्ट, ये इतना याद रखना आपको। और प्रमुख पूजा स्थल एटलीस्ट खरनाल नागौर वाला तो याद ही रख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सीतावाड़ी 12 का मेला बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो शहरिया जनजाति का मेला है और ये तेजाजी से रिलेटेड है। इसमें तो हमने बता ही दिया था कि ये याद रखना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।